नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एसपी सेल्फ स्टडी में। तो आज हम मंथली करंट अफेयर्स जनवरी 2020 के क्वेश्चन लेकर चलते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, ये पहला पार्ट है हमारा मंथली करंट अफेयर्स का। भारतीय बाल कल्याण परिषद ICCW ने राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार के लिए 12 राज्यों में से कुल कितने बच्चों को चुना है? तो दोस्तों ऑप्शन ए 22। राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार 2019 में 12 राज्यों से 10 लड़कियों तथा 12 लड़कों सहित कुल 22 बच्चों को चुना है। भारतीय बाल विकास परिषद ने यह पुरस्कार 1957 में शुरू किए थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। विदेश मंत्री एस जयशंकर किस देश में 22 जनवरी 2020 को महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन करेंगे? तो दोस्तों ऑप्शन सी नाइजीरिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर और नाइजीरिया के राष्ट्रपति महमादाव इसूफो ने संयुक्त रूप से महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया। यह गांधी के 150वें जन्मदिन पर अफ्रीका में प्रारंभ किया था। एस जयशंकर जी ने इंडिया के पहले विदेश मंत्री हैं जिन्होंने नाइजीरिया की यात्रा की है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। निम्नलिखित में से किस दिन प्रत्येक वर्ष सुभाष चंद्र बोस जयंती मनाई जाती है? तो ये दोस्तों 23 जनवरी। निम्नलिखित में से किस दिन प्रत्येक वर्ष सुभाष चंद्र बोस जयंती मनाई जाती है? तो ये दोस्तों 23 जनवरी, ऑप्शन ए। 23 जनवरी 2020 को सुभाष चंद्र बोस जी की 123वीं जयंती मनाई गई। इन्होंने सुभाष चंद्र बोस जी ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी तथा जर्मनी में आज़ाद हिंद रेडियो की आरंभ किया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। भारतीय शूटर दिव्यांश सिंह ने मेटन कप में 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में कौन सा पदक जीता? तो दोस्तों ऑप्शन सी स्वर्ण पदक। भारतीय निशानेबाज दिव्यांश सिंह ने ऑस्ट्रिया में आयोजित निजी टूर्नामेंट मेटन कप में गोल्ड मेडल हासिल किया तथा महिला वर्ग में अजूम मौदगिल ने कांस्य पदक हासिल किया। महिला वर्ग में अजूम मौदगिल ने कांस्य पदक हासिल किया था, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस वैश्विक संस्था द्वारा जारी वैश्विक निवेश रुझान मॉनिटर रिपोर्ट 2019 में कहा गया है कि भारत 2019 में FDI के टॉप 10 प्राप्तकर्ताओं में शामिल रहा है? तो दोस्तों ऑप्शन सी UNCTAD। इसकी फुल फॉर्म होती है दोस्तों यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसकी स्थापना दोस्तों 1964 में हुई थी। इस अवधि के दौरान भारत का प्रत्यक्ष विदेश निवेश 49 मिलियन अमेरिकी डॉलर था, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। किस राज्य सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय अन्वेषण अधिकरण अधिनियम 2008 की वैधानिकता को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी है? तो ये दोस्तों ऑप्शन बी छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य में संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत इस केंद्रीय कानून को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी है छत्तीसगढ़ राज्य ने, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में केंद्रीय सूची में अन्य पिछड़ा वर्ग के भीतर जातियों के उप वर्गीकरण की जांच के लिए गठित आयोग के कार्यकाल को कितना समय बढ़ाने की मंजूरी दी है? तो दोस्तों ऑप्शन डी 6 माह। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत आयोग के कार्यकाल को 6 महीने बढ़ाकर 31 जुलाई तक करने का फैसला किया है केंद्रीय सूची में अन्य पिछड़ा वर्ग के। पढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस देश ने दक्षिण एशिया क्षेत्र में पहली बार ई पासपोर्ट सुविधा आरंभ की है? तो दोस्तों बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने 22 जनवरी 2020 को देश के नागरिकों के लिए ई पासपोर्ट सुविधा
स्टार्ट की है। यह सुविधा आरंभ करने वाला बांग्लादेश पहला देश बन गया है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। बांग्लादेश ने दक्षिण एशिया क्षेत्र में पहली बार ई पासपोर्ट सुविधा आरंभ की है। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। हाल ही में जारी वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो दोस्तों ऑप्शन सी 51। ब्रिटिश संस्थान द इकोनॉमिस्ट द्वारा इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट की ओर से जारी 2019 की सूची में भारत को अंतिम स्थान मिला है। चीन को 153वां तथा उत्तर कोरिया को अंत में 167वें स्थान मिला है। उत्तर कोरिया को 167, भारत को 51, चीन को 153। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स में मशहूर पहलवान योगेश्वर दत्त तथा किस पैरालिम्पियन को शामिल किया गया है? तो दोस्तों ऑप्शन ए दीपा मलिक। इस संस्था का गठन 2015 में तत्कालीन खेल मंत्री शबनिंदु सोनोवाल ने किया था। अनुभवी खेल प्रशासक विजय कुमार मल्होत्रा ने इसके अध्यक्ष बने रहेंगे। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए दीपा मलिक बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट की तरफ। हाल ही में आईसीसी द्वारा किसे वर्ष 2019 का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना गया है? आईसीसी की फुल फॉर्म होती है दोस्तों इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ऑप्शन सी वेन स्टोक्स बिल्कुल करेक्ट है। आईसीसी ने 15 जनवरी 2020 को 2019 के पुरस्कारों की घोषणा की। इंग्लैंड के स्टार ऑलराउंडर वेन स्टोक्स को आईसीसी 2019 का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना गया। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी वेन स्टोक्स को वर्ष 2019 का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना गया। ये इंग्लैंड के स्टार हैं, ऑलराउंडर हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। लाहौर हाईकोर्ट ने पाकिस्तान के किस पूर्व राष्ट्रपति को देशद्रोह को दोषी मानकर उन्हें मौत की सज़ा सुनाने वाली विशेष अदालत के गठन को असंवैधानिक करार दिया है? तो दोस्तों परवेज मुशर्रफ को इस मामले में विशेष अदालत ने 17 दिसंबर 2019 को मौत की सज़ा सुनाई थी परवेज मुशर्रफ को। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए परवेज मुशर्रफ बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट की तरफ। भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती पर युवा दिवस मनाया जाता है। यह पहली बार 1985 में मनाया गया था तथा स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद की जयंती पर मनाया जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। निम्न में से कौन सा राज्य हाल ही में नागरिकता संशोधन कानून CAA को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने वाला पहला राज्य बन गया है? दोस्तों CAA की फुल फॉर्म होती है सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। ये CAA की फुल फॉर्म है। तो इसमें दोस्तों केरल ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। यह याचिका सुप्रीम कोर्ट ने व अन्य राज्यों के बीच सहमति न बनने पर सुनवाई का अधिकार देने वाले अनुच्छेद 131 के तहत दायर की थी। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। किस राज्य सरकार ने कुशल एवं प्रशिक्षित उम्मीदवारों को नौकरी खोजने में मदद करने के उद्देश्य से रोजगार संगी ऐप लॉन्च किया है? तो ये दोस्तों ऑप्शन डी छत्तीसगढ़ सरकार बिल्कुल करेक्ट है। इस ऐप को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की मदद से विकसित किया गया है। इसके जरिए उम्मीदवारों को नौकरी खोजने में मदद करने की से रोजगार संघी ऐप बनाया गया है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है।
बढ़ते हैं अब नेक्स्ट की तरफ। हाल ही में द्वीप विकास एजेंसी, जिसे हम आइलैंड डेवलपमेंट एजेंसी की 6ठी बैठक का आयोजन निम्न में से किस शहर में किया गया? तो ये दोस्तों ऑप्शन ए न्यू दिल्ली। केंद्र सरकार ने भारतीय द्वीपों के विकास के लिए 1 जून 2017 को द्वीप विकास एजेंसी का गठन किया। इसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा की जाती है। देश में पहली बार द्वीप विकास के लिए यह योजना शुरू की गई। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट की तरफ। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में अनिवार्य जातीय एकता विधेयक पारित किया है? इसमें दोस्तों ऑप्शन डी तिब्बत। पीपल्स कांग्रेस ने हाल ही में जातीय एकता 1 मई 2020 को लागू की जाएगी। अभी हुई नहीं है फिलहाल, 1 मई 2020 को लागू हो जाएगी। पीपल्स कांग्रेस ने ये जातीय एकता लागू कर दी है, इसलिए इसका कर दी जाएगी कि नहीं, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट की तरफ। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस शहर में किया जाएगा? तो ये दोस्तों उत्तर प्रदेश के लखनऊ में किया जाएगा। ऑप्शन सी लखनऊ में 7वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। यूपी विधानसभा के अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित को स्वागत भाषण में सम्मेलन की शुरुआत की और लोकसभा अध्यक्ष हमारे श्री ओम बिरला जी हैं, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में सीआरपीएफ का नया महानिदेशक चयनित किया गया है? तो दोस्तों एपी महेश्वरी सीनियर आईपीएस अधिकारी एपी महेश्वरी को हाल ही में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। वे 28 फरवरी 2020 तक सीआरपीएफ की कमान संभालेंगे, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। सीआरपीएफ के महानिदेशक एपी महेश्वरी को चुना गया है। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। रूस के प्रधानमंत्री के इस्तीफे के बाद राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा किसे देश का नया प्रधानमंत्री चुना जाएगा? तो दोस्तों ऑप्शन ए मिखाइल वी मिशुस्तिन। ये मिखाइल वी मिशुस्तिन, इसके राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा मिखाइल वी मिशुस्तिन को देश का नया पीएम चुना जाएगा, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में घोषित मिताली राज की बायोपिक शाबाश मिट्ठू के निर्देशक कौन है? तो ये दोस्तों ऑप्शन ए राहुल ढोलकिया। इसके निर्देशक राहुल ढोलकिया हैं। मिताली राज T20 अंतर्राष्ट्रीय में 2000 रन बनाने वाली पहली भारतीय बल्लेबाज रही हैं। इनके नाम महिला क्रिकेटर द्वारा सर्वाधिक 214 रन बनाने का रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। किसके खिलाफ? किसके लिए? ये मिताली राज के लिए। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है आपका, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में नाबालिग आरोपी के मामलों में कितने वर्ष से कम सजा प्राप्त केसों को जघन्य के बजाय गंभीर अपराध की श्रेणी में रखने के लिए आदेश दिया है? तो दोस्तों ऑप्शन सी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिन मामलों में न्यूनतम सजा 7 साल से सजा कम हो या तय ना हो, लेकिन वैसे अपराध को नाबालिग आरोपी के केस में गंभीर अपराध की श्रेणी में रखा जाए, ना कि जघन्य की श्रेणी में, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 7 बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। निर्भया मामले में कितने आरोपियों को कोर्ट द्वारा 22 जनवरी 2020 को फांसी दिए जाने के लिए डेथ वारंट जारी किया गया है? तो ये दोस्तों ऑप्शन बी
4, देश की राजधानी दिल्ली में साल 2012 में हुए निर्भया हादसे को लेकर 7 जून 2020 को पटियाला हाउस कोर्ट ने सुनवाई हुई, जिसमें 4 दोषियों को फांसी दी गई। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट की तरफ। ऑप्शन बी 4 बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट की तरफ। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये भी आने वाला है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। निम्नलिखित में से किस दिन विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है? तो ये दोस्तों ऑप्शन बी 10 जनवरी। हर वर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। इसकी घोषणा डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2006 में की थी। किसकी? विश्व हिंदी दिवस की घोषणा डॉक्टर मनमोहन सिंह ने सन 2006 में की थी। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 10 जनवरी बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। भारत के किस पड़ोसी देश ने तटीय इलाकों में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो दोस्तों ऑप्शन ए बांग्लादेश। इसके हाईकोर्ट के द्वारा, बांग्लादेश के हाईकोर्ट के द्वारा प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए तटीय क्षेत्रों, होटलों व रेस्टोरेंटों ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने का ऑर्डर दिया है। विश्व में से 15 देश हैं जिन्होंने अपने यहाँ सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। 2002 में सिंगल यूज पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर दी गई थी। मिलते हैं अब पार्ट 2 में इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।